हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएमए विद बंटी। तो आज सुबह मैंने उठ के इंस्टाग्राम खोला तो देखा जो यूएफसी के फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन है, जिन्हें फॉर्मर यूएफसी का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी बोला जाता है, जोसे एल्डो जूनियर, या जिनको किंग ऑफ रियो भी बोलते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली रिटायर हो गए हैं यूएफसी से क्या, वो मिक्स मार्शल आर्ट से रिटायर हो गए हैं। और परसों मैंने देखा था यूएफसी ने उन्हें रैंकिंग से भी रिमूव कर दिया था बैंटम वेट की। और जैसे आप जानते हैं, उनकी लास्ट फाइट मिराब डेबोशविली के अगेंस्ट हुई थी यूएफसी 278 के अंदर, जिसमें मिराब ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में बताया भी था कि जोसे आल्डो जब उनके साथ, जैसे एक नहीं होता मूवमेंट शेयर करते हैं फाइट के बाद, तो उन्होंने उसमें उन्हें बोला भी था कि भाई अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। एंड बहुत तगड़ा करियर था जोसे आल्डो का। बात करें उनकी डब्ल्यू करियर की, मुझे याद आता है उनका एक वायरल नॉकआउट था जब उन्होंने मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर ही अंदर अंडर 10 सेकंड में उन्होंने एक फ्लाइंग नी मारी कप स्वॉनसन के और उन्हें नॉकआउट कर दिया था। और उनकी बहुत अच्छी अच्छी फाइट हुई थी। उसके बाद जब वो पहली बार यूएफसी के जब यूएफसी ने उन्हें डायरेक्ट चैंपियन बनाया था, डब्ल्यूबीसी और यूएफसी मर्ज हुई थी आपस में फेदरवेट का, तो क्राउन चैंपियन कर दिया था। उनकी बहुत बहुत अच्छे अच्छे टाइटल डिफेंस थे, कोरियन जोम्बी के अगेंस्ट फ्रैंकी एडगर हो गए, चैड मेंडिस हो गए, जो चैड मेंडिस दोनों फाइट थी। चैड मेंडिस को जब उन्होंने, मुझे याद है मैंने एक बार, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं उम्र की UFC देखते हुए, 2-3 साल ही हो रहे, बट मैंने पहले की जो हाईलाइट्स वगैरह होते उसमें देखा था। जब जैसी मेंडिस नॉकआउट से मतलब टेक डाउन से बाहर आते हैं, फ्लाइंग नी पड़ती है और एकदम से नॉकआउट हो जाते हैं, बिल्कुल फर्स्ट राउंड, बिल्कुल लास्ट सेकंड रहते हैं राउंड के। और जैसे ही जोसे आल्डो भागते हैं रिंग के बाहर, एकदम से ही दरवाजा खुलते हैं, और क्योंकि वो फाइट भी ब्राजील में हो रही थी, और ब्राजील तो उनका होम टाउन है। सो मतलब लेजेंड है भाई बिजनेस के। बस सारे बोलने, 7 टाइम उन्होंने यूएफसी का टाइटल डिफेंड करा, आई थिंक 2 टाइम डब्ल्यूईसी का भी करा। 10 इयर्स अनडिफीटेड थे वो। आ, बहुत तगड़ी उनकी कोरियन जोम्बी के साथ वो है, जितनी फाइट थी मेरे को बहुत पसंद है सारी की सारी। एंड जो चैड मेंडिस के साथ दूसरी फाइट हुई थी, रीमैच था, बहुत तगड़ा रीमैच था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फाइट कहा जाता है उन्हें यूएफसी की, जो टेक्निकल मास्टरपीस उन्होंने दिखाया था उस वाली फाइट के अंदर। और जो जो जोसे आल्डो को एक बात लोग नहीं जानते, जो कहा जाता है वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव रेसलर है जोसे आल्डो। वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव रेसलर, मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ बेस्ट ही है वो और रॉबर्ट विटेकर। चलो रॉबर्ट विटेकर कभी और बात करेंगे, जोसे आल्डो पे रहते हैं, उनका मूवमेंट है। वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव रेसलर भाई, उन्होंने चैड मेंडिस, फ्रैंकी एडगर, ये तक टेक डाउन नहीं कर पाया जोसे आल्डो को। उनके जो हिप्स हैं, या फिर जो उनकी, मतलब ये कहता है ना, आई साइड इतनी तेज है, एकदम से रिएक्ट करते हैं वो। चेस्ट में टेक डाउन होता है, वैसे ही पीछे टेक डाउन, मिराब डेविलिस ने उन पर 8 टेक डाउन शूट करे थे, 7 अनसक्सेसफुल रहे। जब लास्ट राउंड थर्ड वाला था उसमें उन्होंने एक सक्सेसफुल करा, वो भी कभी उन्हें कंट्रोल टाइम नहीं मिला। वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव रेसलर। और किक, जो जोसे आल्डो किक करते हैं भाई, मैंने किसी को किक करते नहीं देखा, बंदों को ब्रेक कर देते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो फेदरवेट के गोट है, अभी भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। वोल्कानोसी हो सकते हैं अगर वो 3-4 बार और टाइटल डिफेंड करते हैं, जो मेरे हिसाब से मुश्किल है, बिकॉज फेदरवेट में वो कर सकते हैं, बट वो लाइट वेट में मूव करना चाहते हैं। सो देखो, जब भी चार्ल्स ओलिवर इस्लाम वाली फाइट होती है, जो भी 280 के अंदर यूएफसी के इवेंट में जो भी चलता है, वो बात की बात है। अगर जोसे आल्डो की बात करी जाए, देखो सबको एक बात बड़ी हॉन्ट करती है उनकी लेगेसी पे, जो मेरे को हमेशा से फील होती है, वही यूएफसी 194 के अंदर कॉनर ने उन्हें 13 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था भाई। मतलब किसी ने ओपन नहीं करी थी। जैसे ही जोसे आल्डो फाइट में आए, वो बहुत ज्यादा नर्वस थे और गुस्सा भी थे, बिकॉज भाई कॉनर अपनी पीक पे थे उस टाइम। उनका वर्ल्ड टूर हुआ था, जहां जा रहे हैं वहीं बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब पूरे गोजा गुस्से। जैसे ही जोसे आल्डो ने मूव फॉरवर्ड करा, लेफ्ट हुक और वो वायरल नॉकआउट, जानते ही हैं, 13 सेकंड में नॉकआउट हो गए थे। सो उसके बाद उन्होंने यूएफसी 200 में फ्रैंकी एडगर को रीमैच में भी हराया था, जब वो इंटरम यूएफसी फेदरवेट चैंपियन बन गए थे। बट उसके बाद भाई यंग जनरेशन आती है, और यंग जनरेशन टेक ओवर करती है, तो फैक्ट है, हमेशा से रहा है यूएफसी का क्या भाई, जब भी फाइट गेम होता है, ये यंग जनरेशन स्पोर्ट है। एक ओल्ड एज ज्यादा, ओल्ड बंदा ज्यादा डोमिनेट नहीं कर सकता। उसके बाद मैक्स होलोवे ने हरा दिया, जबकि शुरू के 1-2 राउंड अच्छे थे, जोसे आल्डो जीत रहे थे, बट भाई मैक्स का प्रेशर, मैक्स होलोवे, मैंने ओनली डस्टिन पोरिये और अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की, इन दोनों को देखा है जो हॉलोवे के प्रेशर के साथ पूरे 5 राउंड तक जाते हैं, और वो भी उनसे अच्छी स्ट्राइकिंग दिखाते हैं, बाकी मैंने किसी को नहीं देखा।
मुझे याद है रियो के अंदर ही एनिमी टेरिटरी में जाके भी मैक्स होलवेयर थर्ड राउंड में टीकेओ से उसको हरा दिया था जोसे आल्डो को। फिर जब उन्होंने रीमैच लिया था, वो शॉर्ट नोटिस फाइट थी फ्रैंकी एडगर के साथ, वैसे मैच होना था, वो फाइट होनी थी मैक्स होलोवे की, बट जोसे आल्डो स्टेप अप करे, उसमें भी वो हार गए थे, ऐसा लगा सेम सी फाइट थी। आफ्टर दैट सबको लगा जोसे आल्डो का डाउनफॉल आ चुका है, बट भाई जो उन्होंने जेरेमी स्टीवंस को नॉकआउट किया था, टीकेओ किया था भाई, जो रिप पर पंच मारा था ना, रिप शॉट बहुत तगड़ा है, आज तक लेजेंडरी मूवमेंट है। उसके बाद उन्होंने हेनाटो मोइकानो को भी हराया था। उसके बाद वो वॉल्फनोसी से हार गए थे भाई, वॉल्फनोसी तो कौन नहीं हारता, 21 विनिंग स्ट्रीक पे है, वन ऑफ द बेस्ट है। बट उसके बाद लोगों को लगा अब करियर एंड है, बट वन ऑफ द बेस्ट करियर रिसर्जेंस बोलते हैं ना कि भाई इस बंदे ने अपनी सब ओल्डेस्ट फाइटर आज नहीं तो कल नॉकआउट होते ही होते हैं सारे के सारे, ये तो फैक्ट है। और वैसे उस टाइम माना जाता था कि जोसे आल्डो फेदर वेट के लिए बिग है, वो वेट नहीं, मतलब वेट नहीं कर पाएंगे, फेदर वेट का मतलब वेट तो कभी मिस नहीं किया उन्होंने, बट कहते नहीं कि जैसे अभी खामजा चिमाय को कहा जाता है कि भाई वेट बुली है, बहुत हैवी थे। खबीब को कहा जाता था कि खबीब 190 पाउंड के हैं लगभग ऑफ ऑफ कैम, और जब फाइट में 155 भी मैनेज कर लेते हैं भाई, 35 पाउंड 25 पाउंड बहुत हो जाता है फाइट के अंदर। सो यही जोसे आल्डो को भी कहा जाता था। बट जब बाद में मैक्स हॉलोवे, कॉनर मैग्रेगर, वोल्कानोस्की, भाई ये सब भी हैवी बंदे हैं, तो उन्होंने न्यूट्रिशन रखा अच्छा, और जब वो बैंटम वेट में आए थे तो पहली फाइट मार्लोन मोराइस के साथ हुई थी, जो मुझे लगा उन्हें जीत जाना चाहिए था, पर वो स्प्लिट डिसीजन से हार गए थे। उसके बाद उन्होंने उसके बाद उनकी फाइट हुई थी प्योट रेयान के अगेंस्ट चैंपियनशिप के लिए, जब हेनरी सवुडो रिटायर हो गए थे, एंड प्योट रेयान ने उनको यार हरा दिया, बट जो जाल्डो अच्छी फाइट लड़ी। उसके बाद जो 3 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे थे भाई, टॉप कंटेंडर्स को हराया था, पेड्रो मुनियोस हो गए, मार्लोन चीटो वेरा हो गए भाई, चीटो वेरा भी डिस्ट्रक्शन में चल रहा है अपनी फाइट्स में, और रॉ फॉन्ट हो गए। मेरे हिसाब से तो उन्हें टाइटल के लिए फाइट करनी चाहिए थी अभी एल्जिमन स्टर्लिंग के अगेंस्ट, और वो जीतते भी मेरे हिसाब से, बिकॉज स्टर्लिंग उन्हें टेक डाउन नहीं कर पाते और उनकी बहुत अच्छी फाइट रहती। बट उनको टीजे डिलशॉ को मौका मिला, और अब उन्होंने मराब के साथ फाइट हुई, और भाई मराब का तो, मराब डोलिशली का तो स्टाइल यही है, रेसलिंग रेसलिंग रेसलिंग। और उस वाली फाइट में छूट के बोलूं, जोसे आल्डो लॉस से लगे आए, मतलब ऐसे ना खो जाता है बंदा फाइट में, ऐसा लगा मेरे को, बट जो भी है वन ऑफ द बेस्ट है। एंड मेरे लिए वो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स है जो मैंने देखे, एकदम कंप्लीट फाइटर बोलते हैं ना, स्ट्राइकिंग ऑफेंसिव रेसलिंग उनकी अच्छी, उन्होंने कोरियन ज़ोंबी के खिलाफ अपनी ऑफेंसिव रेसलिंग बहुत अच्छी दिखाई थी, बट डिफेंसिव वो वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। सो मेरे लिए तो जोसे आल्डो भाई लेजेंड इंडस्ट्री के, और उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हॉल ऑफ फेम में वो जाएंगे डेफिनेटली। सो ये वीडियो यहीं तक के लिए थी, मैंने इंस्टा पे देखा था उनका, जब उन्होंने अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ डाली थी पोस्ट। अब ब्राजील ब्राजील में लिखा था, बट मेरे को समझ नहीं आती, बट मैंने बाकी पोस्ट वगैरह पे देखा तो मुझे पता चला वो रिटायर हो गए, एंड एक ट्रिब्यूट वीडियो बनानी थी। सो मैं ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू जोसे आल्डो जूनियर, किंग ऑफ रियो। आपकी फाइट देखना मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो